नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आज मैं इधर पे एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हाल फिलहाल में ही एक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही। तो फाइनली गाइस इनके Q4 के नंबर्स के साथ साथ स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये गाइस एक तरह की ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगती है। इस क्वार्टर में गाइस उन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ साथ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन का जो दबाव है ये पूरा विजिबल देखने को ज़रूर मिलता है। बट इसी बीच में गाइस सिर्फ स्प्लिट की न्यूज़ को सुन के निवेश करना सही नहीं होगा, बिकॉज यस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम जहाँ प्रोमोटर ने गाइस इस क्वार्टर में अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाया भी है। तो लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सारी कंपनीज़ की, मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। ऑल टाइम हाई से गाइस ऑलरेडी 40% डाउन है इस कंपनी के बारे में। आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बार विचार कर सकते हैं तो क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल और क्या लाइक इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइस तरह बहुत ही अच्छा ऑप्टिमिज्म वाला बहुत सारा रिपोर्ट्स भी दिए हम। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सर आप देखें क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो झिंगा 62% के आसपास इसके पहले वाले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल रही थी। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो 2% से ज़्यादा दोस्तों जो स्टेक हैं प्रोमोटर ने इस क्वार्टर में ज़रूर अपग्रेड किया है। तो झिंगा इसे बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है, बिकॉज आपको पता है कि प्रोमोटर कोई भी प्राइस पे अगर अपने ही शेयर्स को खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छी बात ज़रूर होती है। रही बात दोस्तों FIS की होल्डिंग की, 6% के आसपास है, थोड़ा सा गिरावट होता हुआ देखने को मिल रहा है। DIS की होल्डिंग की बात की जाए ये भी गाइस 6% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 22% के आसपास है। तो गाइस प्रोमोटर अगर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं CMP जो प्राइस ऑफकोर्स उसमें अगर थोड़ी सी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात ज़रूर होती है। तो गाइस ये हिंट हमें पहले ही मिल गया था, जिससे हम लोग सोच रहे थे कि शायद से इस क्वार्टर में कुछ बड़ी अपडेट आ जाए। तो फटाफट दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हमें नंबर्स देखना है, नंबर्स के साथ साथ क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, कंपनी का आने वाले कल में क्या एग्जीक्यूशन हो सकते हैं उसको लेकर फटाफट कुछ रिपोर्ट्स मैं बताऊंगा। बट अगर आप देखें तो सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस जी हैं। अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू है 491 रुपीज़ इन करोड़ से अगर आप देखें 562 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो साल दर साल 200 कंपनी की जो सेल्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर की बात की जाए इसी क्वार्टर में 491 करोड़ के आसपास कंपनी लाइक जो सेल्स है वो कमाती थी। अभी के टाइम में वो 562 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 528 से उसमें भी गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। तो जिनका सबको पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी उसके ऊपर पूरा जो लाइक विजिबल है इन्फ्लेशन ऑफकोर्स वो देखने को ज़रूर मिलता है। तो रही बात दोस्तों इनके खर्चे की, तो ये भी हमें साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 471 से अगर आप देखें अभी के टाइम में 541 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 509 से ऑफकोर्स उसमें भी इजाफा होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो रफली अगर आप देखें पूरा जो प्रॉफिट है इस पीरियड का कंपनी ने क्या कमाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिनका इस लास्ट ईयर की बात की जाए 13 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। अभी के टाइम अगर आप देखें 14.5, अगर आप इसको रफली अगर आप बोले तो 15 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट कमाया साल दर साल की बात की जाए उसमें भी ठीक ठाक जम देखने को ज़रूर मिल रही है। बात क्वार्टरली फ्रंट की तो जिनका 12 करोड़ से 12.5 करोड़ से उसमें भी हमें 2 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। तो जिनका एक छोटी कंपनी है तो मुनाफा ऐसा नहीं कि 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ कमाती है। ऑफकोर्स इनके जो ईयरली प्रॉफिट होते हैं वही 40-50 करोड़ के आसपास होते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए 10 से 15 करोड़ के आसपास ज़रूर होते हैं। तो कंपनी की बात की जाए इस क्वार्टर में गैस हेल्दी जंप इन्होंने ज़रूर पेश की है। और रही बात EPS की तो जगह से उनके EPS हैं 5.96 से अभी के टाइम में 6.46 हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली बेसिस पे उसमें भी कैसे हमें अच्छी खास उछाल देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखिए जो सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं तो जो कैसे एक के बदले ऑफकोर्स 5 मिलेंगे, जो इनका फेस वैल्यू 10 है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आने वाले कल में कैसे एग्जीक्यूट होके 2 ज़रूर हो जाएगा। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली हिंदुस्तान फूड के बारे में। बात की जाए हिंदुस्तान फूड को लेकर मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है, वीडियो बताया और बताया भी है कि स्मॉल कैप्स अगर आपको रिस्क वाली कोई कंपनी में निवेश करना है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आगे बताऊँगा। बट अगर आप देखें तो कुछ की अपडेट्स है गाइस जो कंपनी ने इस क्वार्टर में फाइनली अनाउंस ज़रूर किया है। इनकी होली जो ओन सब्सिडरी है HFL कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनका अगर आप देखें तो आइसक्रीम जो सेटअप उत्तर प्रदेश में गैस ये भी हमें प्रोडक्शन लाइक कमेंट्स होता हुआ देखने को मिलेगा। तो गैस कंपनी अपने टॉप लाइन को लेके काफ़ी अग्रेसिव ज़रूर है। मैं दिखाऊंगा इनकी क्लाइंट की लिस्ट कौन कौन से है। बट अगर आप देखें जो मर्जर को लेके बेवरेज प्लांट में न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है मैसूरू में, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो गैस आने वाले कल में टॉप लाइन में अच्छी खास उछाल हो सकती है। आपने देखा कि कंपनी के टॉप लाइन 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास है। बॉटम लाइन की बात की जाए बहुत बड़ी नहीं होती है। रीज़न साफ है बिकॉज इनके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े कम ज़रूर होते हैं। तो कंपनी के टॉप लाइन इंक्रीज़ होंगे तो आने वाले कल में इनके मार्जिन्स में भी अच्छी खास उछाल हो सकती है। रही बात आइसक्रीम लाइक मैन्युफैक्चरिंग की या फिर लाइक सेटअप की या फिर बेवरेज ब्रांड की, इनके एक्विजिशन गए थरले से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों एरोकेयर
जो पर्सनल एक्विजिशन है गाइस इस कंपनी ने वो भी अनाउंस कर दिया, जिसके वजह से गाइस इनका जो टर्नओवर है FY23 तक वो 100 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो जहाँ गाइस बैंकिर स्कॉल इंडिया की बात की जाए, ये भी एक्विजिशन Q1 FY23 तक की बात की जाए, ये भी एक शेड्यूल है जिसकी वजह से आने वाले कल में गाइस 100 करोड़ के आसपास जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है ये भी ऐड हो सकता है। तो कंपनी की बात की जाए, जो पाइपलाइन ऑफ ऑर्डर्स है ये बहुत ही हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है पोटेंशियल की, उसमें कोई भी खराबी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ गाइस नंबर्स अच्छे आएंगे हैं। कंपनी ने स्टॉक का स्प्लिट भी दिया, बट यस कंपनी की जो पाइपलाइन है आने वाले कल में जो ऑर्डर बुक्स होने वाले हैं ये काफ़ी मजबूत ज़रूर हो सकते हैं। इस गाइस हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, पता है कि स्मॉल कैप में एक रिस्की कंपनी है, एक वोलेटाइल कंपनी आप बोल सकते हैं। तब कोर्स गाइस अगर आज के कारोबार की बात की जाए 6-7% के आसपास इंटरडे अप था, बट नंबर्स के बाद आपको पता है नंबर्स के पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। पिछले एक साल की बात की जाए उसी रेंज पे ट्रेड जरूर कर रही है। इसने 2 बार 2600 के आसपास 2500 के आसपास हाई लगाने की कोशिश की और हमेशा विफल होता हुआ देखने को मिला। तो एक साल की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड है, वो पता है इसकी स्मॉल कैप टाइप कंपनी ऐसे ही होती है, कभी कभी 1 साल 2 साल कॉन्सुलेशन करती है और कभी कभी 3 साल, और उसके बाद जब पैसा बनाती है तो एक्सपोनेंशियल ज़रूर बनाती है। अब देखें 1 साल पैसे नहीं बने उसके बावजूद भी 5 ईयर्स में इसने 1100% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो स्मॉल कैप दोस्तों अगर कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें कंपनी काफ़ी अच्छी निकल के ज़रूर आती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी रिस्की है बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्प्लिट के चक्कर में आपको निवेश करना है, बिकॉज वो पता है कि इसके पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स ने स्प्लिट की घोषणा की थी, बोनस की घोषणा की थी, बट नंबर्स थोड़े मोड़े टिपिटाने की वजह से और मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से स्प्लिट के बाद उसको 20-25% टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारी रणनीति साफ होनी चाहिए, कंपनी के अंदर पोटेंशियल क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, इस पर आपको फोकस अगर करना है तब इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। की बात की जाए कोई खराब कंपनी का इसमें इधर पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक स्प्लिट और बोनस को स्पेशली कवर करता हूँ, तब कोर्स में दम जरूर होता है। कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे अच्छे पैसे बना के दिए, बट येस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी कॉन्सुलेशन फेस पे हम, तो आने वाले कल में कैसे ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे करेगा वो तो वक्त बताएगा। बट कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, वो ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। मार्केट कैप की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी कंपनी है, अगर इधर से आधा भी होती है तो ऑफकोर्स उधर पे आपको कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कंपनी जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी ज़रूर है। बट ये सबको पता है कि मार्केट में जो मौजूदा कंडीशन में करेक्शन चल रहे हैं, इसे बता पाना कि कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ जाएगा ये बहुत ही मुश्किल है। बट येस ऑल टाइम है ऐसे बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक का प्राइस रनिंग की बात की जाए 85 के आसपास है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, स्मॉल कैप कैटेगरी से गाइस कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है। जो फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ रहे हैं, जल्दी गाइस 2 हो जाएगा तो ऑफकोर्स प्राइस उसी हिसाब से टूटेंगे भी, तब बहुत सारे छोटे निवेशक उसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें इनका 200 जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में, ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। आप सोचेंगे सर 500-600 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स करती है, प्रॉफिट इतना कम क्यों है? बिकॉज उनके ऑपरेटिंग जो मार्जिन है हमेशा से वही 6-7% के आसपास ज़रूर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात दोस्तों इधर पे ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर आप देखें वही 14.5 करोड़ या फिर 15 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं। जो कंपनी ने गैस अभी तक हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग प्रॉफिट ज़रूर दर्ज किए हैं। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इनके गैस जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स इनके इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। तो कंपनी के सेल्स अगर आप देखें बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं। OPM की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस पिछले कुछ समय से आपको पता है कि मार्जिन्स का क्या इशू हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं ऐसी कंपनी पे और लॉन्ग टर्म थोड़ा सा निवेश करना चाहते हैं 10,000 20,000 30,000, तो आप इस कंपनी को धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग करने का सोच सकते हैं। साफ अगर आप देखें हिंदुस्तान फूड के जो क्लाइंट्स है गए उसमें HUL का नाम आपको देखने को मिलेगा, बाटा का नाम देखने को मिलेगा, GSK का नाम देखने को मिलेगा, हिमालय का नाम देखने को मिलेगा, गोदरेज का नाम देखने को मिलेगा, पेप्सिको, मैरिको, ITC और ना जाने कितने सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जिनका इस कंपनी की बात की जाए ये सब काफ़ी रिनाउंड ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। तब चाहे तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, आपके पास है ऐसी कंपनी को होल्ड करें, परेशान होकर बेचे ना, बिकॉज कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी के नंबर से मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े से बड़ी कंपनी अभी के टाइम गिर रही है। तो लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो कैसे इस कंपनी में थोड़ा सा कैलकुलेटेड जो रिस्क है उसको आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी में यही है कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही मजबूत होने के बावजूद भी इनकी जो रिजर्व्स हैं वो 286 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स अगर आप देखें तो पहले से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, तो एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जो हर साल अपने टॉप लाइन को इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर आपको डेट फ्री कंपनी चाहिए तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो आप इस कंपनी के बारे में फॉर लॉन्ग टर्म एक बार विचार कर सकते हैं। फॉर मी मेरे पास भी कंपनी है ये, बट ये एलोकेशन के वाइज ठीक ठाक मैंने वेटेज दिए हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो। आने वाले कल में
अगर गिरता है तो एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वेट करना चाहते हैं कि स्प्लिट के बाद ही निवेश करूँगा, तो कोई ख़राब अप्रोच नहीं है। बट येस, कभी भी ऐसी कोई स्टॉक 1850-1800 के आसपास मिलते हैं, तब चाहे तो थोड़ा सा निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और आपकी जो रणनीति है कि अगर मुझे स्प्लिट के बाद मिलता है अफोर्डेबल प्राइस में तो मैं लूँगा, तो भी ख़राब नहीं है। नंबर्स की बात की जाए मुझे ओके से काफ़ी अच्छे लगे। रीज़न साफ है, बिकॉज इन्फ्लेशन को अगर आप मद्देनज़र रखें, कंपनी के टॉप लाइन सही है, बॉटम लाइन भी सही है। और रही बात दोस्तों कंपनी के जो क्लाइंट बुक्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आपके पास ये शेयर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट ऐसे आपके पास ये कंपनी नहीं है, आपने लाइक नो रिसर्च करने के बाद इसमें हाथ लगाई। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप कैटेगरी से काफ़ी मजबूत ज़रूर है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।